सब कहते हैं बुरा मत मानना, लेकिन मैं कह रही हूँ बुरा मानना, क्योंकि मोटिवेशन है लेकिन कड़वा है, और कड़वा कभी अच्छा लगता ही नहीं है, हमेशा बुरा होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ बुरा मानना। जब आप लाइफ में अपने लक्ष्य को लेके आगे बढ़ते हैं तो उस समय आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, आपकी सोच बड़ी होती है, कुछ कर दिखाने का नजरिया होता है, शरीर में एनर्जी होती है, माइंड में एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अपने लक्ष्य को लेकर एक पागलपन, जुनून और जिद्दीपना होता है, और आपका विजन एकदम क्लियर होता है। फिर आपको फोकस रहने के लिए अनुशासन की जरूरत पड़ती है, और यहीं से शुरुआत होती है आपकी खुद से सबसे बड़ी जंग की। उन सब चीजों से आपको दूर रहना होता है जो आपको भटका सकती हैं। मान लो कि आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो मत कहो कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। कुछ भी बहाना बना दो, कह दो पापा मार रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, कलेश का माहौल है, तू मत आ जाना, तेरी भी डांट पड़ जाएगी। पापा तो ये भी कह रहे थे वो लड़का कहाँ है जो तेरे संग घूमने जाता है, उसके पापा को भी कॉल करो। अरे कुछ भी बहाना बना दो, किसी को भी बुरा बनवा दो, और जरूरत पड़े तो खुद भी बुरे बन जाओ, पर आप भटको मत। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अगर इंस्टाग्राम की कोई रील आपको पसंद आती है, आप उसे देखने लगते हैं और फंस जाते हैं। देखनी शुरू करी होती है सिर्फ 5 मिनट के लिए और हो जाते हैं 2 घंटे। दोस्त आया, उसने बुलाया, कहा कि चल घूमने चलते हैं, और चल दिए। इसका मतलब कि आपने अपनी हसरतें छोड़कर उसकी हसरतें पूरी करी। आपने अपना खुद से प्रॉमिस तोड़ दिया दूसरों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। दोस्त नाराज हो जाएगा ना, है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब ऐसे ही नहीं बने। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो तो चाहते हैं कि आप फंसो, वो तो चाहते हैं कि आप देखो, वो तो चाहते हैं कि आप एंगेज रहो। यूजर को एंगेज करना चाहते हैं, और आप एंगेज हो गए, मतलब कि इग्नोर नहीं कर पाए। आपने शेर देखा है ना, शेर जब अपना शिकार करता है तो क्या उसके आसपास की चीजों की परवाह करता है? शेर के आसपास न जाने कितनी चीजें होती हैं जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन क्या वो डिस्ट्रैक्ट होता है? नहीं। जब हाथी अपने रास्ते पर चलता है तो उसके आसपास न जाने कितने कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन क्या वो अपने रास्ते पर कुत्तों को जवाब देता हुआ जाता है, एक एक को हटाता है? नहीं। उसे दिखता है अपना लक्ष्य। जब एक बाज अपने शिकार की तलाश में उड़ान भरता है, मौसम की परवाह करता है? नहीं। जब शेर शिकार पर फोकस रहता है, हाथी अपने रास्ते पर फोकस रहता है, बाज आसमान की ऊंचाई भरता है और शिकार पर नजरें जमाए रखता है। जब मौसम खराब होता है, बारिश आ रही होती है, तो बाज बादलों का सीना चीर कर बादलों से ऊपर चले जाता है, बादलों को बरसने देता है, और जब बादल बरस जाते हैं तब वो नीचे आ जाता है। वैसे आप भी खुद पर परिस्थिति को हावी मत होने दो। इतने काबिल बनो, इतने स्ट्रांग बनो कि परिस्थिति आपसे डरे, कांपे, और आप परिस्थिति पर हावी हो जाओ। आपने इन सभी को नोटिस किया? ये सभी लेजेंड हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने गोल पर फोकस्ड रहते हैं, अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान बनाए रखते हैं। वैसे आपको भी फोकस्ड रहना है, लेकिन जो इग्नोर नहीं कर पाता, ऐसा इंसान डिस्ट्रैक्ट होने का ऑप्शन चुन लेता है। अब ये मत कहना कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट तुम अपने आप ही नहीं होते। मानो सबसे पहले कि तुम खुद को डिस्ट्रैक्ट होने देते हो। कुछ भी अपने आप नहीं होता, करना पड़ता है। रिजल्ट अच्छा आने पर अगर मेहनत तुमने करी है, तो खराब आने पर डिस्ट्रैक्ट भी तो तुम खुद ही हुए हो ना। सफलता के लिए सीखने से ज्यादा जरूरी है इग्नोर करना। जब आप अपने दोस्तों को फालतू घूमने के लिए मना कर दोगे तो आपके बारे में बातें होंगी। जब आप किसी फालतू मैसेज का रिप्लाई नहीं करोगे तो आपके बारे में बातें होंगी। जब आप शिद्दत के साथ मेहनत करोगे और सोशल मीडिया को बिल्कुल कट ऑफ कर दोगे तो आपके बारे में बातें होंगी कि अरे भाई उसे क्या हो गया है, वो तो पागल हो गया है। लेकिन समझ लेना कि जब दुनिया कहने लगे कि तुम पागल हो गए हो, तो समझ लेना कि तुम सही ट्रैक पर हो, तुम मेहनत करने के ट्रैक पर हो, तो मंजिल भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इग्नोर नहीं करोगे तो एक बार सोच लेना कि अगर शेर शिकार पर फोकस ना रहे तो क्या अपना भोजन प्राप्त कर पाएगा? अगर हाथी अपने रास्ते पर फोकस ना रहे तो क्या अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? अगर बाज मौसम की परवाह करेगा तो क्या ऊंची उड़ान भर पाएगा? अपने अंदर हाथी, शेर और बाज की क्वालिटी डेवलप करो, इग्नोर करो, आगे बढ़ो, लहरा दो जीत का परचम।